use of indefinite article, use of indefinite article an। पहले ही हम बता चुके हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल में दो होते हैं, एक ए और एक एन। इंडिफिनिट आर्टिकल हैज टू मेंबर्स, वन इज ए, अदर इज एन। I have already taught you about the use of indefinite article a in my previous class. Now I am going to tell you, I am going to teach you indefinite article an today. So use of indefinite article. What is the meaning of an? An means what? N means what? As. Very good. As mean in Hindi जैसा। The meaning of n is as, यानी n का अर्थ होता है as माने जैसा। इसी को डिफाइन हम कर रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट article an is used for the sense of as, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल n का प्रयोग जैसा के भाव के लिए किया जाता है, यानी एन का हिंदी जैसा भी होता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण को देखिए आप लोग। उदाहरण में जैसे राम, मतलब नहीं, नो राम इज एन अशोका। अब यहाँ पे देखिए राम इज एन अशोका। एन का यहाँ मतलब हो गया एज माने जैसा। राम जो है वह अशोका के तरह है, अशोका के जैसा है, इसीलिए एन का मतलब यहाँ जैसा हो गया। एन माने जैसा। यह पहला हो गया आपको इंडिफिनिट आर्टिकल एन इज यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ एज। और उसका उदाहरण हो गया राम इज एन अशोका। एन का मतलब हो गया एज का मतलब हो गया जैसा। पूरा अर्थ हो गया राम अशोका के जैसा है। अब दूसरा देखिए, फिर हम लिख रहे हैं आपको 2 नंबर में कि एन का मतलब क्या होता है। एन मीन्स होता है पर, PER, पर माने हो गया प्रति। एन का किस भाव में प्रयोग होता है? प्रति के भाव में, यानी एन का मतलब पर भी होता है, एन का मतलब प्रति भी होता है। अब इसको लिखा जाए कि इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ पर। इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ पर, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग पर यानी प्रति के सेंस में होता है, प्रति के सेंस में होता है। अब इसका उदाहरण आप लोग देखिए कि लैंड इज सोल्ड ₹5 लाख एन एकड़, यानी एन का मतलब हो गया पर माने हो गया प्रति, यानी जमीन जो है वह 5 लाख रुपया प्रति एकड़ के भाव से बेची जाती है। लैंड इज सोल्ड ₹5 लाख एन एकड़,
यानी 1 एकड़ का दाम 5 लाख है, तो वही 5 लाख रुपया प्रति एकड़, यानी जमीन 5 लाख में 1 एकड़ बेची जाती है, या जमीन 5 लाख रुपया प्रति एकड़ बेची जाती है। यहाँ हम एन का भाव हम क्या देखे, पर, यहाँ एन का अर्थ पर के रूप में हुआ। नंबर 3 में देखिए, यहाँ एन, एन का मतलब होता है आपको ऑल, ऑल माने सभी, एल माने सभी भी होता है, एल माने ऑल। इसी को हम लोग लिखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल, indefinite article n is used for the sense of all, सभी के भाव में जो है इसका प्रयोग होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल n is used for the sense of all, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल n का प्रयोग सभी के भाव के रूप में होता है। यहाँ हम उदाहरण इसका रखेंगे कि यहाँ n ox has 2 eyes। देखिए तो n ox, एक आंख को, एक बैल को 2 आंख होता है, तो ये माने n माने यहाँ हो गया ऑल, ऑल माने सभी। यहाँ ये भाव को दर्शाना चाहता है एक के जरिए कि सभी ऑक्स को जो है 2 ही गो आंख होता है, कोई ऐसा ऑक्स नहीं है जिसको 2, 4, 5 गो आंख है। यहाँ एन ऑक्स हैज 2 आईज, यहाँ ये दर्शाता है एन ऑक्स हैज 2 आईज। एन जो है यहाँ ऑल का बोध कराता है कि सभी ऑक्स को 2 ही गो आंख होता है, इस चीज को ये जो है दर्शाता है। अब 4 में आइए, 4 में ए मना हो गया आपको ऑन, ऑन मना पर या ऊपर, ऑन मना पर या ऊपर, यानी एन का हिंदी क्या हो गया, यहाँ ऑन हो गया, ऊपर हो गया। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल n is used for the sense of on, यानी ऊपर के भाव में पर के भाव के लिए हम लोग n का प्रयोग करते हैं, उसको ऑन के लिए हम n का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, योर केस is an argument, argument, A-R-G-U-E, argument, your case is an argument, n वाला हो गया ऑन, ऑन वाला हो गया पर, यानी आपका केस जो है वह बहस पर है। योर केस इज एन आर्गूमेंट, आपका केस बहस पर है, इसीलिए एन का प्रयोग ऑन के भाव के लिए होता है, यानी एन माने ऑन भी होता है। और यहाँ 5 में देखेंगे हम लोग, एन माने क्या होता है, एन माने होता है एनी, कोई, एन माने होता है कोई। अब इसी चीज को लिखेंगे हम लोग कि इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट article n is used for the sense of any, यानी n माने एनी हुआ, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल n का प्रयोग हम एनी के भाव में कर सकते हैं, किसी के भाव में कर सकते हैं। एनी का मतलब हो गया अजनबी, अनजाना, बिना जान पहचान का, परदेसी, बटोही,
एक्सचेंजर, ये सब जो है एन का अर्थ हुआ। एन माने अनजान। तो इस तरह से अब इसका उदाहरण हम लोग जो है देंगे कि आई मतलब जो है एन इंदिरा इज वेटिंग, एन इंदिरा इज वेटिंग एट द गेट, एट द गेट। जब प्रॉपर नाउन में इंडेफिनिट आर्टिकल ये या एन लग जाए तो वह जो है अजनबी का बोध कराएगा। आपको सुनने में भी लगता है कोई इंदिरा जो है गेट पर वेट कर रहा है, तो इसका मतलब जो है अजनबी का बोध कराया हुआ